हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। और कैसी रही आप सब लोगों की दिवाली? आशा करती हूँ कि सबकी दिवाली अच्छी ही गई होगी। चलिए, आज हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ। काफ़ी बिजी था मेरा शेड्यूल, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। ओके, मगर अब आपके लिए रीडिंग्स रहेंगी। एक दिन या 2 दिन का गैप ज़रूर रहेगा। मैं डेली का प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, मगर अब आएंगी आपके पास रीडिंग्स। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। फिर आगे जिस तरीके से आएंगे क्वेश्चंस वो मैं पुटअप करती रहूँगी। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब तक आप यूनिवर्स से प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है, उनका नाम लेना है मन ही मन, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, कुछ नेगेटिव नहीं आने देना है। ओके, और मैंने अपनी लास्ट या सेकंड लास्ट रीडिंग में बोला भी था कि अक्टूबर के मंथ में बहुत से लोगों का यूनियन होगा। तो मुझे पर्सनली बहुत से मैसेजेस आए हैं कि मैम मेरा पार्टनर मेरी तरफ आ चुका है, उसने मुझे कॉल भी करा है, उसने मुझे मैसेज भी किया है, मिलने की बात भी हुई है, मगर अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है कि मिलना है या नहीं मिलना है। तो देखिए, ये जो रीडिंग्स होती है ना, एक तो वो जर्नल होती है। अब किसी के साथ मैच करती हैं, किसी के साथ मैच नहीं करती हैं, और समटाइम्स मैच करती हैं, मगर जब उसका आउटकम होता है, जो उसका रिजल्ट होता है या उसका टाइम फ्रेम होता है, वो हर किसी के साथ मैच नहीं करता। राइट, तो जिनके साथ मैच करा तो उनका यूनियन हुआ है। और मतलब बहुत खुशी हुई जान के कि उनका यूनियन हो गया। काफ़ी टाइम के बाद उनका इतना वेटिंग टाइम रहा। ठीक है, और फिर उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आए। आई होप सब कुछ ठीक रहे। और जिनका नहीं हुआ है यूनियन, मैं विश करती हूँ कि आप लोग भी अपने पार्टनर से जल्द मिल लें। ठीक है, उनसे बात हो जाए आपकी, ये मेरी विश रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ। ओके, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा है, एक आ गया है कार्ड, हम ये लेंगे। ओके, ठीक है। बॉटम में है यहाँ पर जजमेंट। ठीक है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। हाल फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में परेशान है किसी चीज़ को लेकर। चांसेस बहुत से दिख रहे हैं। एक तो सिनेरियो ये दिख रहा है कि इनको कुछ पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर इन्होंने किसी चीज़ का मतलब अगर ये बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है, इन्होंने कुछ न्यू स्टार्ट करा है, इतना रिस्पॉन्स वहाँ मिल नहीं रहा जितना ये चाह रहे हैं। जितना ये चाह रहे हैं उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मिल रहा होगा मगर उतना नहीं मिल रहा। या फिर इनको ये डे ड्रीमिंग में बहुत हैं, जैसे इन्होंने अपने काम को लेकर या तो फिर बहुत कुछ ऐसा सोचा होगा कि मुझे ये ग्रोथ मिल जाएगी इस काम में, मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, राइट। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ नहीं मिली। अगर इन्होंने कहीं पर इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं
और जैसा समटाइम्स होता है ना, सामने वाला ये कहता है कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे, आपको इतने मंथ में, इतने दिनों में प्रॉफिट दिखना शुरू होगा, तो शायद इन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट करा भी हो, मगर मुझे वहाँ पर ऐसा रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है कि वो इस तरीके का रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा होगा। इवन इनके पैसे फंसे हुए दिख रहे हैं, फंस सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी हाल फिलहाल पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। सेकंड चीज़, कुछ रोमांटिक से रिलेटेड हो सकता है कि इनकी लाइफ में अगर कोई रोमांस है तो वो मुझे नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। यानी कि कोई रोमांटिक पार्टनर है, कोई थर्ड पार्टी है या कुछ है, तो उन दोनों के बीच में कोई भी इमोशंस नहीं दिख रहे। ये अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, मगर कर नहीं पा रहे हैं, राइट। हाल फिलहाल के लिए इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट में हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के बाद यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, तो यानी कि थोड़ा सा इमोशन से मतलब डिटैचमेंट दिख रही है उनकी, कि ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट जिसके साथ ये रह रहे हैं। कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो इनका, उसके साथ इनका कनेक्शन अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं है। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली किसी भी तरीके से नहीं दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में इन दिनों इनके अंदर ये चीज़ें दिख रही हैं। देखो ये चीज़ दिखेंगी भी, क्योंकि देखो जैसे हमारा नवंबर का मंथ है, 11/11 पोर्टल भी होगा, ठीक है, 11 मंथ है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर इस टाइम पे जैसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स फील कर रहे हैं, आने वाले टाइम में इन्हें और ट्रिगर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे मैंने 11/11 की बात करी, तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर आते हुए दिखेंगे, मगर उससे पहले का असर दिखना शुरू हो चुका है आपके पार्टनर के अंदर। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो आपके पार्टनर, जैसे कहा मैंने कि ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है जिस किसी के भी साथ रह रहे हैं, फोकस्ड है अपने काम के ऊपर, अपनी डिजायर्स के ऊपर। इन्हें किस चीज में शांति मिलती है उस चीज पे ज्यादा फोकस्ड है। अब शांति इन्हें क्या होता है, जैसे कि इन्हें ना थोड़ा सा फ्रीडम बहुत पसंद है। मे बी शायद आपके साथ रहते हुए भी इन्हें बाउंड्रीज, बाउंडेशंस पसंद नहीं होंगी, ठीक है, या कोई किसी को ज्यादा कंट्रोल करे, ठीक है। मतलब कंट्रोल इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि आप इन्हें कंट्रोल करते होंगे, कंट्रोल इन द सेंस कि जैसे इनको ना ज्यादा कोई बोलता ना रहे कि ये करो, वो करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मतलब इन्हें ना रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, जो राइट नाउ अभी हाल फिलहाल के लिए दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। अब जिस वजह से इन्होंने अपनी इमोशंस को गार्ड कर रखा है, वहां से बिल्कुल डिटैच हो रखे हैं, क्योंकि इमोशनली अवेलेबल कहीं नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे किंग ऑफ कप्स के बाद 8 ऑफ कप्स आया है, यानी कि एक डिटैचमेंट है। दूसरी चीज, इनकी खुद की जो डिजायर्स हैं, जैसे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनका खुद का जो मन जो करता है करने के लिए, जिससे इन्हें खुशी मिलती है, यानी कि पार्टीज करना, एंजॉय करना, यारी दोस्ती में घुल मिल के रहना, ये जो चीजें हैं ना, वो चीजें ये मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो अभी हाल फिलहाल के लिए इनकी लाइफ में मुझे दिख नहीं रही है। अब दिख नहीं रही है तो इसका मतलब ये भी होता हुआ मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो चीजें मेरी लाइफ में कम बैक करें, मगर वो चीजें होती हुई दिख नहीं रही हैं, कम बैक होती हुई नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल के लिए परेशान बहुत हैं। अब जजमेंट है, तो जजमेंट से इस कर्मा का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ इनकी लाइफ में कोई एक कार्मिक साइकिल जो अभी तक चल रही है, जो धीरे धीरे इन्हें ट्रिगर दे रही है, आने वाले टाइम पे पीक पे चढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। अब जब वो पीक पे चढ़ेगी तब इन कार्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाएंगे। अब पीक पे चढ़ी तो पीक पे चढ़ने के बाद ये अपनी पास्ट की चीजों को याद करेंगे जो आपके साथ रही हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स को लेकर। उसके बाद डे ड्रीमिंग करेंगे ये आपके रिगार्डिंग, यानी कि आपके लिए डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये देखेंगे कि आपके साथ जब तक थे बहुत इन्हें अच्छा फील होता था, ये जिस तरीके से एक्सप्लोर करते होंगे, करना चाहते होंगे, वो उन्होंने किया होगा आपके साथ इन्हें एक स्पार्क नजर आता होगा अपनी लाइफ में, जो राइट नाउ नहीं है, कहीं ना कहीं मिसिंग की एनर्जी है।
तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इनका पीक पे जाएगा तो ये कार्ड्स इस तरीके से रिलेट करेंगे उनकी एनर्जीज पे। सेकंड चीज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ बिताए हुए ना उन सारी चीजों को बहुत ज्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपके साथ बिताई हुई चीजें, यानी कि जो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करा, आपके साथ इन्होंने ट्रैवलिंग करी, आप दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री क्रिएट हुई, उन सब चीजों को ये याद करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जजमेंट आया है ना, और हमारा 1111 पोर्टल जो न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से, मगर यहाँ पर मोस्टली लोग जो होते हैं वो रिलेशनशिप्स को लेकर ही ज्यादातर टैरो देखते हैं या रीडिंग्स को देखते हैं, तो वो उस के पर्पज से वहां पर रिलेट होंगी। 3 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, यानी कि जो इनकी डिजायर्स थी, जो इनकी विश थी आपको लेकर, या आपके साथ जो इनका सेलिब्रेशन वाला दिन रहा करता था, हर दिन सेलिब्रेशन, आपसे बात करके खुशी मिलना, आपसे बात करके सुकून मिलना, उन चीजों को ये रिकॉल करेंगे, बार बार सोचेंगे। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स, इनके मन में कुछ चीजों को लेके क्लैरिटी आएंगी, यानी कि आपको लेकर आपकी कुछ बातें याद करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, फिर ये सोचेंगे कि हाँ वहां पर मैं गलत था और उसने ये बात सही बोली थी, या उस टाइम पे अगर वो ये बात बोल रही थी तो क्यों बोल रही थी या बोल रहा था। तो ये इन चीजों को ना एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। अब जब वो एनालाइज करेंगे तो इनके माइंड में क्लैरिटी आती हुई दिखेगी। अब क्लैरिटी आएगी तो कहीं ना कहीं इमोशंस इनके ज्यादा पीक पे जाएंगे आपको लेकर कि नहीं मुझे बढ़ना चाहिए, मुझे बढ़ना चाहिए। गिल्ट फील होगा कि आपसे मूव ऑन क्यों हुए ये, ठीक है, इन्हें मूव ऑन आपसे नहीं होना चाहिए था। एक गिल्ट की एनर्जी में मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। सेकंड चीज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा भी लगेगा कि शायद आप इनसे मूव ऑन हो रहे हैं या हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पैम्पर, वो एक चेजिंग, वो सब चीजें मिस कर रहे हैं और वो आप कर भी नहीं रहे हो। जिन लोगों का कांटेक्ट हुआ भी है अक्टूबर के मंथ में, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा सोच भी रहे हैं कि आप में ना वो वाली क्वालिटीज अब रही नहीं जो कभी रहा करती थी। जिस तरीके से आप बार बार इन्हें चेस करते थे, जिस तरीके से आप इन्हें बार बार कॉल मैसेज करते थे, जिस तरीके से आप इन्हें मनाते थे, आप मूव ऑन नहीं होते थे। इवन आपने बोला भी होगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता, ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारा मरते दम तक इंतजार करूंगा या करूंगी। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सारे वादे, ये सारे प्रोमिसेस जो आपने किए थे, अब वो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्यों दिखेंगे? जब आपके पार्टनर ने आपको इतना हर्ट करा, आपको इतना ज्यादा वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, एज ए ऑप्शन आपको रखा, आपको ये देखा कि मेरी लाइफ में बहुत है, ठीक है, जब मैं रो पीट के वहां से जाऊंगा, जब मुझे इसकी जरूरत होगी मैं इधर आ जाऊंगा। तो आप ना अपने इमोशंस को हाल फिलहाल के लिए क्लोज कर चुके हैं। जैसे कहते हैं ना, आपने इमोशन का जो कप है वो आपने क्लोज कर दिया है, ढक दिया है। तो इन्हें ना वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही हैं। जब भी कोई पोर्टल आता है उसका 10 दिन 15 दिन पहले ही ना असर दिखना शुरू हो जाता है सॉरी, जो आपको दिखना भी शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। तो इनकी लाइफ में अभी जो हाल फिलहाल के लिए चीजें चल रही हैं, जो ये फील कर रहे हैं, जैसा इन्हें महसूस हो रहा है, तो वो ये सारी चीजें दिख रही है। यानी कि परेशानी इनके अंदर बहुत है और ये बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि मैं क्यों इतना बेचैन हूं। और बेचैनी इनको एक कर्मा के वजह से भी है। सेकंड, जो पोर्टल आ रहा है उसका असर भी इनके ऊपर धीरे धीरे आना शुरू होगा, जो ऑलरेडी हो चुका है। और जब ये परेशानी में है तो कहीं ना कहीं चीजें एनालाइज कर रहे हैं। डीप डाउन ओवर थिंकिंग में ये है कि ये मेरी लाइफ में हो क्यों रहा है। तो जब हम सोचते हैं ना कि मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, कहीं जाने अनजाने मुझसे गलती तो नहीं हो गई, अब वो गलती को ये रियलाइज करेंगे पास्ट की चीजों को लेकर 4 ऑफ पेंटिकल से। तो ऐसे ही ये रिलेट करेंगे तो ये आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे, इन्हें ट्रिगर्स मिलेंगे आपके रिगार्डिंग। यहाँ ये एनर्जीज दिख रही हैं। साइंस बता दे रही हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइंस हैं, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट सारे हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब यहाँ पर जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है वो लियो है, सेजिटेरियस है, ठीक है, टॉरस है, लिब्रा है, पाइसेस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिख रहे हैं मुझे यहाँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की
हाल फिलहाल जो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो वो किस चीज को लेके चल रही है, मतलब ज्यादा वो किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इनकी परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, और मैं ये भी चेक करूंगी कि जो इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो इसका असर किस तरीके से पड़ेगा इनके ऊपर, ठीक है। देखो अगेन यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठेंगे, डीप एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। परेशानी इनकी दिन पे दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ मुझे दिखी है। नेक्स्ट देख लेती हूँ। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था या आपका नंबर डिलीट कर रखा था या आपको हर तरीके से साइड कर दिया था, ठीक है, तो ये मुझे वहां से कम बैक करते हुए दिख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने अराउंड इतनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रख दी हैं कि जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने ना आपके लिए वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं जिन रास्तों से आप इनकी तरफ पहुंच सकते थे, मगर इन्होंने क्या करा, वो रास्ते ही बंद कर दिए कि आप इन्हें कांटेक्ट भी ना कर पाए, आप इनसे मिल ना पाए, आप इनसे कोई चीज़ की क्लैरिटी ना मांग पाए, कुछ भी नहीं। मतलब इन्होंने एक तरीके से आपको हर तरफ से जैसे ब्लॉक कर देना, हर तरफ से आपको साइड कर देना कि आप इन तक पहुंच ही ना पाओ। मगर ये जब इन्हें ट्रिगर्स मिलेंगे तब ये वहां से हटेंगे या आपको अनब्लॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। देखिए मैंने कहा ना अनब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनकी लाइफ में आप यहाँ पर देखो जो भी कार्ड्स हैं कलरफुल नहीं दिख रहे हैं, आपको ग्रे या ब्लैक शेड में दिख रहे होंगे। तो यानी कि इनकी लाइफ में अभी राइट नाउ एक ऐसा शेडो चल रहा है इनके अराउंड जो इन्हें डार्क साइड फेस करा रहा है, ठीक है। ऐसा फेज चल रहा है जो इन्हें एंजाइटी फील करा रहा है, और ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक हद तक में होती हैं। मतलब एक तरीके से यूनिवर्स वो जानबूझ के ट्रिगर्स देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हर किसी को मौका देते हैं कि आप ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप या किसी इंसान की वैल्यू करने लगो। जब इंसान नहीं करता है तो उसको ट्रिगर्स मिलने शुरू होते हैं, उसको चीज़ों को एनालाइज करवाया जाता है, उसे चीज़ों से इतना हद तक मतलब तोड़ दिया जाता है कि वो गिल्ट की एनर्जी में जाता है, जो आपके पार्टनर मुझे अभी हाल फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरीके की गिल्ट की एनर्जी में आएंगे जरूर, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर मैं 7 नंबर की 2 टाइम्स 7 आया है, तो 7 या 7 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि उनकी आपकी लाइफ में अगर किसी तरीके की कोई फाइनेंशियली किसी तरीके का लॉस या कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो वो आने वाले टाइम में थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। सेकंड चीज मैनिफेस्टेशन, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत पास्ट की एनर्जी में जाते हुए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है यानी कि चीजों को, पास्ट की चीजों को होल्ड करके रखना, तो ये पास्ट की एनर्जी में जाते हुए ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलती हुई, किस तरीके से गलती हुई, कहाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए था, कहाँ मेरे को चुप रहना चाहिए था, कहाँ मुझे क्या करना चाहिए था, कहाँ मुझे ऐसा करना चाहिए था। ये चीजें इनके माइंड में इतनी ज्यादा आ जाएंगी कि आपको इनकी एनर्जीज फील होना शुरू हो जाएंगी आने वाले टाइम में। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर या तो फिर ड्रीम्स में दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरा जो पार्टनर है ना मुझे टच करके गया। जैसे किसी की प्रेजेंस हमें कई बार फील होती है ना कि किसी ने हमें टच किया, और कहीं ना कहीं वेट, तो आपको ना इस हद तक प्रेजेंस आपके पार्टनर की फील होना शुरू होंगी। जैसे आप अपने पे फोकस्ड हैं, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, या आपने अपने आप को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया है इन एनर्जी से। सडन ऑफ आपको अचानक से अपने पार्टनर की याद आने लगेगी, उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो उन जैसी शक्ल का कोई इंसान हो, या वो जैसे उनका ड्रेसिंग सेंस है वैसा आपको इंसान दिखा, या वो किसी तरीके का अगर परफ्यूम यूज़ करते हैं तो वो आपको स्मेल उसकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ना कुछ आपको ना अपने पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें दिखनी या महसूस होनी शुरू होंगी।
क्योंकि ये सब चीजें मैंने क्यों बोली, ये नहीं कि वो 11-11 पोर्टल आ रहा है, इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है ना, वो आपकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है ना कि वो चाहकर भी अपने आप को साइड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो आपके बारे में सोच रहे हैं इतना ज्यादा कि आपको कहीं ना कहीं इस हद तक फील होना शुरू हो जाएगा कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको फील होना शुरू होगा, चाहे आपकी लेफ्ट आई या राइट आई आपकी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, इस तरीके की आपको फीलिंग स्टार्ट होंगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा सडन ऑफ, आपको अचानक से, आप जैसे अब मौसम चेंज हो गया है, सुबह शाम की ठंडक होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ना अपनी बॉडी में अलग सी ना हीट महसूस शुरू होगी, जैसे एक अजीब सी हीट, जैसे कहते हैं ना कि मौसम तो सही है, सब कुछ है, मगर मुझे क्यों गर्मी लग रही है। तो ऐसी आपको हीट फील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर वो क्रेविंग, वो इम्पल्सिव, या फिर उनके अंदर इतना ज्यादा आपको लेकर एक वो हो रहा है ना, जैसे कहते हैं कि क्रेविंग कह लो, आप कुछ भी कह लो, मतलब वो वर्ड्स नहीं आ पा रहे मेरे मुंह में, मतलब एक तरीके से आपके लिए वो डेस्परेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वो आपको फील होना शुरू हो जाएगा, मतलब उनकी डेस्परेशन इतनी हाई लेवल पे जाएगी कि वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी तक आपको क्या लगता है कि आप ये सोचते हो कि क्या वो मुझे याद करता होगा या नहीं करता होगा, वो मेरे बारे में सोचता होगा, उसे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, उसको जरा सा भी पछतावा है कि उसने मेरे साथ क्या किया। तो आपके मन में ये क्वेश्चंस रहते हैं ना, क्योंकि आप वो चीज फील नहीं कर पा रहे, मगर अब की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको वो चीजें फील होंगी। आपके पार्टनर की एनर्जीज तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर। देखो, एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं अब आया है कोई कलरफुल कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, और जो भी आपके बारे में सोचेंगे ना, तो वो इमोशंस के साथ सोचेंगे। अब पहले क्या होता था कि यहाँ सोच लिया, कर लिया, ठीक है, और गलतियों को गिनाना करना, तो वो चीज मुझे नहीं दिख रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था क्योंकि वो आपकी चेजिंग को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, कि आप किस तरीके से इन्हें चेज करते थे और अब आपने इनसे दूरियां बढ़ा ली हैं। अब आप इन पे फोकस नहीं रहते हो, आप इन पे अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हो, या इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो या हो चुके हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये जो खौफ है ना, और ये जो डर इनके अंदर होगा, वो आप तक इन्हें पहुंचाएगा, ठीक है। ये आपको स्टॉक करना शुरू करेंगे आने वाले दिनों में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और इन्हें खुद पे गुस्सा आता हुआ दिख रहा है कि इन्होंने पास्ट में इमोशंस को इतना कोल्ड कर दिया, इतना कोल्ड कर दिया कि आपने इनसे लड़ना झगड़ना शुरू करा। अब लड़ना झगड़ना इन द सेंस ये नहीं कि आप इन पे तलवार लेके टूट पड़े। लड़ना मीन्स कि क्यों नहीं बात करते हो मुझसे, क्यों मेरे साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे हो। जो आपने इनको चेज करा है ना, वो चेजिंग इनको अब कहीं ना कहीं याद आ रही है आपको लेकर, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला, यहाँ पर जो आया था एस ऑफ कप्स या 2 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में होते हुए दिख रहे हैं। चांसेस हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर आने वाली 2 वीक्स के अंदर या 2 वीक्स के बाद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के केसेस में विद इन 7 डेज या 7 डेज के बाद, 14 डेज के भी चांसेस लग रहे हैं आपके पार्टनर आपको मैसेज कर सकते हैं। यहाँ डेट जो मैं आपको बताना चाहूंगी, तो वो 7th ऑफ नवंबर या फिर 14th ऑफ नवंबर के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। किसी तरीके से आपके पार्टनर का कोई ना कोई इंडिकेशन आपको मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो फॉल्स में हो या ट्रुथ में हो। अब फॉल्स इन द सेंस अदर आईडी से, अब ये मत सोचना अब मैंने फॉल्स बोला है तो झूठा कुछ वो बोलते हुए आएंगे या कोई झूठा छल कपट अभी भी उनके मन में। फॉल्स मीन्स मेरा मतलब कि वो आपको किसी अदर आईडी या अदर नंबर या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या फिर फेक आईडी से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज दिख रही है। बॉटम में है यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को
हर्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक एंजाइटी और डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, साइंस ऑल इंक्लूड है, मगर मैं फिर भी बता दे रही हूँ यहाँ पर वाटर साइन ज़्यादा इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, लिब्रा है, जेमिनाई है, एक्वेरियस भी है, टॉरस, एरीज यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोगों का, ओके। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हम देखते हैं कि करेंटली उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, हम ये चेक करेंगे। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं। 3 ऑफ सोर्ड्स 2 आए हैं, ये तो होना ही था। कहीं ना कहीं से इन्हें बैक स्टेप मिला है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं से इन्हें रिजेक्शन फेस करने को मिली है। तीसरी चीज यहाँ पर कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो यूनिवर्स ने एक गुलाब भेजा था। कहीं ना कहीं आप एक तरीके से एक वो अच्छी चीज हैं, या आप एक ऐसे इंसान हैं जो ऊपर वाले ने, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत लोगों को जिसे ये कहते हैं ना कि हर किसी का मिलना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम किसी से मिले हैं तो कुछ ना कुछ पर्पस रहा होगा। तो आपके पार्टनर वो पर्पस को जान रहे हैं अभी, मगर इन्हें ना एक दुख सता रहा है कि ये पर्पस मुझे टाइम पे क्यों नहीं महसूस हुआ। ये मुझे अब क्यों महसूस हो रहा है जब चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि मैं उसे संभाल नहीं सकता, सुधार नहीं सकता, और कैसे चीज़ें ठीक करूं। इतना ज़्यादा मेस्ड हो चुकी हैं चीज़ें, मैं दोबारा से पैचअप कैसे करूं। ये इनके माइंड में इतनी चीज़ें चल रही हैं कि ये थोड़ा सा ना होपलेस भी हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है मैं चीज़ें ठीक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गलती तो बहुत ज़्यादा हो गई है आपके पार्टनर की साइड से। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इनके मन में ना थोड़े से ये नेगेटिव थॉट्स हैं कि मुझे रिजेक्शन ही फेस करने को ना मिले, कहीं मैं रिजेक्ट ही ना हो जाऊं, कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए। खुद से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं। अगर ये इतना ज़्यादा सोचेंगे तो फिर एक्शन कैसे लेंगे, ठीक है। देखो 4 ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिली हैं आपके थ्रू, मतलब आपने इन्हें इतनी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, मगर आपके पार्टनर का क्या है, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप नहीं किया इन्होंने, उन चीज़ों को मिस कर दिया। और अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप यहाँ देखो तीनों कार्ड गिल्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स गिल्ट है, पछतावा है, आप खुद दुखी हो रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिजेक्शन फेस का डर है कि रिजेक्ट ना हो जाऊं मैं, कहीं मैं एज ए ऑप्शन ना बन जाऊं, क्योंकि इन्होंने आपको एज ए ऑप्शन बनाया। 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने भी इन्हें इंडिकेशन दी है, आपने भी इन्हें इंडिकेशन दी है, फिर भी इन्होंने उस चीज को डिनाई करा। जबकि यहाँ पर 3 कप फिल्ड हैं, मतलब भरे हुए हैं, एक सामने वो खाली है। अब जो वो सामने खाली है ये उस पर फोकस्ड है कि ये खाली क्यों है। अब खाली जो कप है वो आप हैं, यानी कि इनकी लाइफ में चीजें हैं मगर कमी है किसकी, आपकी। तो ये उस पर ज्यादा फोकस्ड है, और जब ये उस पर ज्यादा फोकस्ड होंगे तो ऑब्वियसली ये आपकी तरफ कम बैक करेंगे ही करेंगे। तो इनकी करंट एनर्जीज में ये दिख रहे हैं। और देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज में क्या है। द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं कोई साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है। चांसेस है कि अगर कोई थर्ड सिचुएशन थी, अब थर्ड सिचुएशन इनका करियर हो, या इनकी कोई रोमांटिक पार्टनर हो, या कोई अदर सिचुएशन हो, तो वो मुझे हटती हुई नजर आ रही। मतलब उसका एक टाइम पीरियड जो होता है वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। ये मुझे ज्यादातर जो लग रहा है, आपके पार्टनर आपको ना नेटवर्किंग के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करेंगे। जैसे आपको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, कुछ भी किसी भी तरीके से। अब मेल वाली चीज क्यों मैंने बोली, अगर हर तरीके से ब्लॉक होता है इंसान या कुछ होता है, मेल में ब्लॉकिंग नहीं होती है इतनी, जहां तक मुझे पता है। खैर मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, मगर मेल में नहीं होती है। अगर कुछ ऐसा कुछ है
तो शायद ये आपको मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक था ये, शायद किसी से रिलेट हो। अब सेकंड चीज द वर्ल्ड है, तो यानी कि इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन चल रही है और ये आने वाले टाइम में सच में ट्रिगर फील करेंगे, और जब वो ट्रिगर फील करेंगे तब आपको उनकी प्रेजेंस महसूस होना शुरू हो जाएगी। इनकी करंट एनर्जीज में और क्या है यूनिवर्स? 4 ऑफ पेंटिकल्स तीसरी बार आया है। ये आपको टाइटली होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं अपनी जिंदगी से, चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में रहें, आप इनका वेट करें और ज्यादा वेट करें, गिव अप ना करें, मूव ऑन ना हो, और ये पास्ट की चीजों को होल्ड करके जरूर बैठे हैं, मगर ये एक लड़ने के वे में नहीं है, क्योंकि ये ना ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। पहले क्या होता था, मिलना है, लड़ना है, बकवास करनी है, ठीक है, माइंड गेम्स खेलने हैं, ये सब चीजें, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना टूट चुके हैं एक तरीके से, और जब इंसान टूट जाता है ना, उसके अंदर इतनी करेज नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बराबर की बकवास करे या बराबर का लड़ाई झगड़ा करे, वो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी जान चुके हैं कि आप दोनों का कोई ऐसा कनेक्शन है कि ये आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं, या पास में ये मूव ऑन हुए मगर घूम फिर कर ये आपकी तरफ आ गए। इनकी लाइफ में जैसे 7 ऑफ कप्स था कि इनकी लाइफ में अगर ऑप्शंस बहुत थे तो उन ऑप्शन को इन्होंने ट्राई करा, मगर आप जैसा कोई भी इंसान नहीं मिला अभी तक जैसे आप थे, तो ये कहीं ना कहीं अब कंपैरिजन कह लो या कंपेयर कर रहे हैं, तो ठीक है, कर रहे हैं तो एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना इन्हें कि हाँ भाई आप क्या थे और ये जो ऑप्शंस ट्राई करके आए हैं वो क्या थे, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप लोग एक दूसरे से मैरिड भी हो सकते हैं या आप किसी मैरिड कपल से डील कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। दूसरी चीज, आपके इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, यहाँ ये चीज मुझे दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, मैंने आपको बोला ना, कम्युनिकेट तो ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको लेकर डेस्परेट हो रखे हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज्यादा लव आता हुआ दिख रहा है। आई विश मैं यूनिवर्स से यही प्रे करूंगी कि ये 11-11 पोर्टल सबकी जिंदगी में इतनी खुशियां लेके आए और सबकी जिंदगी में इतना कुछ चेंज करके लिया है, पार्टनर की रिगार्डिंग खास तौर से, कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, ये आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर, और एक कमिटमेंट के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब समझ चुके हैं कि आप इनके लिए क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन का तो मुझे देखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें मुझे दिख गई है, एक्शन का कार्ड आ चुका है, आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। साइंस बता दे रही हूँ, सारे साइंस आ रहे हैं यहाँ पर भी सेम, मगर सबसे ज्यादा फायर साइन आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, जिसमें एरीज बहुत ज्यादा है और सेजिटेरियस कह सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, क्योंकि वाटर साइन भी बहुत है, देखो ये भी कप है, ये भी कप है, ये भी कप है, ठीक है। और कैप्रिकॉन की एनर्जीज बहुत माइनर सी रिफ्लेक्ट हुई है, बाकी ऑल साइंस इंक्लूड यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ले लेती हूँ कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, यहाँ पर ये लिखा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, होल्ड योर विजन, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ठीक है। यहाँ पर फुल मून इन कैप्रिकॉन की चलो एनर्जीज आ गई, और बॉटम में यू आर गुड इनफ। अब यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज ना पत्थर की लकीर नहीं होती, कि अगर आपके पार्टनर ने आपको बुरा बोल दिया तो ये नहीं कि आप बुरे
हो गए या बन गए या हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई चीजें ना कभी भी ऐसी नहीं होती कि जो बोल दी जाए जो हो गया, या आप अपनी किस्मत को कोसो या आप खुद को कोसो, ये चीजें आपको नहीं करनी है। अपने विजन को होल्ड करके रखो। आपका विजन क्या है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, आपने उसको होल्ड करके रखना है और इन पॉजिटिव वे में सोचना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि इधर हाफ मून है, ये भी हाफ मून है, अगर मैं इनको ऐसे मर्ज करूंगी तो ये फुल मून में नहीं आ जाएगा। तो आप चीजों को अधूरा लेके क्यों सोच रहे हो? आपने चीजों को कंप्लीट वे में सोचना है कि सब चीजें कंप्लीट है, यानी कि ऑलरेडी मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में है, हम डेली बात करते हैं, हम डेली मिलते हैं, या हमारा वो प्लान है हम उस दिन जरूर मिलने जाएंगे। चाहे आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, मगर अपने विजन को इतना स्ट्रांग तो बना सकते हो ना, वो करना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपकी लाइफ में अचानक से मिरेकल्स आते हुए दिख रहे हैं। ये तभी आपकी लाइफ में आएंगे जब आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे, ठीक है। जो आपकी लाइफ का टफ साइकिल था उसका एंड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पर बोला कि बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर आए यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, तो आपने खुद पे कभी भी डाउट नहीं करना है कि मैं ऐसी नहीं हूं या मैं वैसा नहीं हूं। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, ठीक है। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। योर लव एंड एनर्जी कैन हील माई हार्ट। मैंने कहा ना कि आपकी प्रेजेंस या आपका ऑरा, आपका प्यार, आपका केयर, आपका पैम्पर करने का तरीका इनके हार्ट को हील करता है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस जरूर करेंगे, ठीक है, और कर रहे हैं। और जैसे ही ये अपनी एनर्जीज को ऐसा मतलब बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको भी होगा, क्योंकि आप मिररिंग कनेक्शन में दिख रहे हो। क्योंकि 2 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स आ चुका है हमारी रीडिंग में। यहाँ पर है नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। जैसे 7 ऑफ कप्स आया तो मैंने कहा ना कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत आए थे, मगर इन्होंने ट्राई करे, मगर आप जैसा कोई इन्हें मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये यही बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी तुम्हारी जगह मेरे दिल में नहीं ले सकता, ठीक है। ये ऐसे रिलेट होती हैं, देखो एनर्जीज। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। इन्हें ऐसा लग रहा है, ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें रियलाइज भी नहीं है कि तुमने मुझे हर्ट करा है। शायद आपने कुछ इन्हें गुस्से में कोई बात बोल दी होगी। देखो हर बार तो आपके पार्टनर की गलती नहीं हो सकती ना, कुछ गलतियां आपकी भी हो सकती हैं। गुस्सा आया होगा, आपने कुछ बोला होगा, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने मुझे हर्ट किया है। कोई वर्डिंग ऐसी हो सकती है यहाँ पर। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। देखो मैंने कहा ना ये पास की चीजें, जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स बार बार आ रहा था, तो ये चीजों को रिवाइंड करते हैं, हर चीज को रिवाइंड करते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ गलती थी तो इसको मैं बेटर करूंगा नेक्स्ट टाइम। मतलब अब गलती को रिपीट नहीं करना। यू आर माई सोलमेट। 2 ऑफ कप्स आया था, ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। यू आर माई सोलमेट। नेक्स्ट है एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखता हूँ, वैल्यू नहीं रखता हूँ, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ट्स भी आया था। तो उससे ये है आई नो यू किस माई पिक्चर्स। आप या तो फिर इनकी फोटोज को देखकर बहुत खुश होते होगे, स्माइल आती होगी अगर आप भी इन्हें स्टॉक करते हो तो, या फिर आप इनकी पिक्चर्स को किस करते होगे, या जैसे कहते हैं ना गले लगा लेना, ठीक है। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। मतलब एक तरीके से ये आपकी केयर करते हैं, मगर ये अभी अपनी लाइफ में इतने उलझे हो रखे हैं कि ये उस पैशन को ना दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, राइट। ये चीज है। बॉटम ऑफ द डेक में है यू आर नॉट विद मी, आई एम लोनली एज कैन बी। मतलब एक तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं कि आप इनके साथ नहीं है, फिर भी ये ना खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं। और पहले क्या होता था, इनकी एनर्जीज में आप इनके साथ नहीं है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ सोच रहे हैं ठीक है, विचार करेंगे, देखी जाएगी, मगर अब राइट नाउ कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप नहीं है ना, तो ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं ऐसे लूंगी इन्हें, यहां से उठाती हूँ, ठीक है। देखते हैं आपके या आपके पार्टनर की इनिशियल्स क्या हैं। फर्स्ट है यहाँ पर आर, सेकंड कार्ड है जे, ठीक है। इनिशियल आप या आपके पार्टनर का हो सकता है आई, ए,
O P F D H C, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, W V T M और लास्ट Q, आप या आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है और बॉटम में है K। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की इनिशियल्स हो सकते हैं Q D W M T C O P H V F A I J R। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन करें अपनी तरफ से, मैं आपको यस और नो में आंसर दूंगी। स्टार कार्ड, होपलेस नहीं होना। ठीक है, और आपके पार्टनर थोड़ा सा हो रहे हैं, वो भी नहीं होंगे। ठीक है, टेंशन ना लें। चलिए देखते हैं, आपका मे भी आएगा तो मैं नहीं लूंगी, दोबारा लूंगी। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या आया है, यस या नो। वीडियो को पॉज कर लें, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रही हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन पॉज करके अपना देख लेना, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। ओके, तो देखते हैं। वाओ, एम्प्रेस, जो भी आपका क्वेश्चन था किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो उसका आंसर है यस। मेजर है ये कार्ड, यस कार्ड है। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी से रिलेट करूं तो आपके अनकंडीशनल लव को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। देखो, ये मेडिटेशन मुद्रा में बैठी हुई है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो एक स्पार्क खत्म हो गया था ना, वो आपको मिस करते हुए या आपके बारे में सोचते सोचते ना वो स्पार्क आना शुरू हो जाता है। मे बी कोई ओम का, जैसे होता है ना, किसी ने कोई महादेव का लवर होगा, जैसे मैं हूं। ठीक है, तो महादेव का कोई लवर हो सकता है, महादेव को ज्यादा मानता होगा या मानती होंगी। ओम से रिलेटेड या तो फिर ओम का कोई लॉकेट पहना होगा या फिर अपनी बॉडी में किसी तरीके का टैटू बनवा रखा होगा। महादेव से रिलेटेड कोई हो सकता है, चाहे उनका त्रिशूल हो या महादेव लिखा हुआ हो या किसी ने पूरी पिक्चर ही बना रखी हो, टैटू इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, किसी ने हाथ या पैर में काला धागा पहना होगा, अगर वो पहना है तो उसको उतार दें। ठीक है, अब कोई पूछेगा क्यों, उतार दें और नया पहने। ठीक है, उतार दें और उसको दोबारा से कोई नया पहने, क्योंकि कुछ एनर्जीज आपके धागे में भी हैं जो आपकी चीज़ों को रोक रही हैं। जब वो धागा उतारे तो उसे ऐसे ना फेंकें, बहते पानी में फेंक के आए, क्योंकि वो आपकी बॉडी से टच होके गया है। पहने मगर नया पहन लें, अभी उतार दें। ये आया है मैसेज तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये थी रीडिंग। कितनी रिलेट हुई आप मुझे बता सकते हैं। एनर्जीज एक्सचेंज के लिए प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें और वहां पर देखें, मैं वहां डेली शॉर्ट अपडेट्स डालती हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज के रिगार्डिंग। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।